भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 34 से 35। मृत्युः सर्वहर्षचामुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्चनारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासाना मार्गशीर्षोह ऋतूना कुसुमाकरः। श्री कृष्ण बोले, सबको हर लेने वाला मृत्यु मैं हूं और भविष्य में जन्म लेने वालों का उद्भव भी मैं हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री यानी समृद्धि, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूं। सामवेद के गीतों में मैं बृहत्साम हूं। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। यहां श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। यह डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए है कि इस दुनिया की कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। जो भी दिखाई देता है एक दिन बदल जाएगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ वे यह भी कहते हैं, मैं ही उन सब का कारण हूं जो आगे जन्म लेने वाले हैं। जो खत्म होता है वहीं से कुछ नया शुरू भी होता है। अंत और शुरुआत अलग नहीं है, वे एक ही चक्र के दो हिस्से हैं। फिर श्री कृष्ण श्री की बात करते हैं, जो ऐसी समृद्धि है जो दूसरों को सहारा देती है। वे वाणी की बात करते हैं जो सच बोलने की ताकत देती है। वे स्मृति की बात करते हैं जो ज्ञान को संभाल कर रखती है। वे मेधा की बात करते हैं जो गहराई से समझने की क्षमता है। वे धृति की बात करते हैं जो कठिन समय में भी मन को स्थिर रखती है। और वे क्षमा की बात करते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर केवल बड़े चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि इन शांत और सुंदर गुणों में भी मौजूद है। जहां अंत होता है, जहां नया जीवन शुरू होता है, जहां भीतर की ताकत जागती है और जहां चरित्र में सुंदरता दिखाई देती है, वहीं दिव्यता है। श्री कृष्ण को देखना मतलब जीवन के अंत और आरंभ दोनों को स्वीकार करना और उन गुणों को पहचानना है जो जीवन को ऊंचा उठाते हैं। फिर श्री कृष्ण समय की लय और सुंदरता की बात करते हैं। वे सामवेद के गीतों में बृहत्साम का उदाहरण देते हैं, जो मधुर और ऊंची भक्ति ध्वनि का प्रतीक है। वे छंदों में गायत्री का उल्लेख करते हैं, जहां शब्द पूरी तरह संतुलन और पवित्रता के साथ जुड़े होते हैं। वे महीनों में मार्गशीर्ष की बात करते हैं, जो शांत तैयारी और नई शुरुआत का समय माना जाता है। और ऋतुओं में वे वसंत को याद करते हैं, जब प्रकृति अपने आप खिल उठती है। इसके माध्यम से श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर भक्ति की मधुर ध्वनि में है, संतुलित शब्दों में है, सही समय के आने में है और उस पल में है जब जीवन स्वाभाविक रूप से खिलता है। जीवन की अपनी एक लय है। श्री कृष्ण को देखना मतलब समय की इस दिव्य लय, इस संतुलन और इस सुंदरता को पहचानना है, जो हर पल हमारे चारों ओर बह रही है।